नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा एंड आयुर्वेद हेल्ड इन विच कंट्री। कहने का मतलब है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन जो थी योगा और आयुर्वेद के ऊपर वो कौन से देश में हुई है अभी। तो ये जो हुई है क्रोएशिया के अंदर। क्रोएशिया की जो राजधानी है जगरेब, वहाँ पे इसे अभी हेल्ड किया गया था। और अगर बात करें कि क्रोएशिया की जो करेंसी है वहाँ पे क्या चलती है तो वो चलती है कूना। कूना यहाँ पे मुद्रा है, उसकी मुद्रा है। इसकी थीम क्या थी आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी थीम भी थी और जो थीम थी वो क्या थी, आयुर्वेदा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। आयुर्वेदा फॉर हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, आयुर्वेदा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पास्ड अवे एट 85 ईयर्स। कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान के परमाणु जो कार्यक्रम थी उसके जो जनक थे उनकी अब मृत्यु हो गई है 85 साल की उम्र में। तो उनका नाम क्या था? तो उनका जो नाम था वो था AQ खान, यानी अब्दुल कादिर खान। ये जो थे वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स थे, जो परमाणु जो कार्यक्रम थी उसके जनक इनको कहा जाता था। तो अब ये नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि विश्व जो मस्तिष्क जो स्वास्थ्य दिवस होती है वो हम कब मनाते हैं, इसे कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 10 अक्टूबर के दिन, आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड जो मेंटल हेल्थ डे थी इसकी थीम क्या थी वो भी आपको याद रखना है। तो इसकी जो थीम थी वो थी मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। ठीक है। इसे जो पहली बार मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो 1992 में मनाया गया था। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे हैज सक्सेसफुली ऑपरेटेड 2 लॉन्ग हॉल फ्री ट्रेन्स फॉर फर्स्ट टाइम ओवर विच रेलवे जोन। कहने का मतलब है कि अभी भारतीय रेलवे के द्वारा 2 जो है वो मालगाड़ी ट्रेन को चलाई गई है जो कि लॉन्ग हॉल फ्री ट्रेन्स है। तो कौन से रेलवे जोन के ऊपर इसे चलाया गया है पहली बार? तो ये चलाया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर डी। और इस दोनों ट्रेन का नाम क्या है? तो वो नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री ट्रेन्स नेम क्या है। तो एक का नाम है त्रिशूल और एक का नाम है गरुड़। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है, क्योंकि भारत में 18 रेलवे जोन है, आपको ध्यान रखना है 18 रेलवे जोन है, जिसमें से एक रेलवे जो जोन है वो है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है सिकंदराबाद में। वो कहाँ है? सिकंदराबाद में है, आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पे बात करेंगे कि ईस्ट कोस्ट की कहाँ है, जो ईस्ट कोस्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ईस्ट कोस्ट की जो है रेलवे जोन वो कोलकाता में है, ये कोलकाता में है। यहाँ पे साउथ कोस्ट जो है इसका विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में। और नॉर्थ रेलवे जो जोन है इसका कहाँ है? दिल्ली में है, ये कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट, रिसेंटली कारूपुर काला कलामकरी पेंटिंग्स और काला कुरुचि वुड कार्विंग फ्रॉम विच स्टेट रिसीव्ड GI टैग। यानी आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो ये कलमकारी जो है पेंटिंग्स है और साथ में ये लकड़ी पे जो है वो क्रैबिंग करके जो बनाया जाता है जिसका नाम है कला कुरुचि। तो अब ये किस राज्य की जो है ये प्रोडक्ट है, इसको अभी मिल गया है GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक। तो ये तमिलनाडु की है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी जो क्लोव है, जो लॉन्ग होती है, क्लोव का मतलब लॉन्ग होती है, इसे भी अभी GI टैग मिला है। तमिलनाडु में जो है अभी CM कौन है? तो वो हैं MK स्टालिन जी हैं। और यहाँ पे RN रवि जो है वो गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट,
इंडियन नवल फास्ट अटैक क्राफ्ट TAT डीकमीशन्ड इन विच नवल डॉकयार्ड। कहने का मतलब है कि कौन से जो डॉकयार्ड है वहाँ पे से एक डीकमीशन किया गया है, एक क्राफ्ट था भारत का जो कि फास्ट अटैक क्राफ्ट था जिसका नाम है था TAT। अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है। अब इसका यूज जो है वो नवल जो इंडियन नेवी है वो इसे नहीं करेगी। तो ये किया गया है मुंबई डॉकयार्ड से। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो यहाँ से अब इसे जो है वो डीकमीशन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया वोन हाउ मेनी मेडल्स इन 2021 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन दोहा कतर। कहने का मतलब है कि अभी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है दोहा के अंदर हुई थी, तो इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जो है वो अपने नाम किए थे। तो भारत ने कुल 3 मेडल जीता था और तीनों के तीनों जो थे वो क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल थे, कांस्य पदक थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है उसे जो है ऑर्गेनाइज करवाता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और ITTF जो है इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो वो है लुजान। और लुजान कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है लुजान। और ITTF की स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यानी जो भारत का जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन के रूप में फिर से किसे नियुक्त कर लिया गया है। पहले भी वही थे, अब भी वही हैं, तो ये हैं अवीक सरकार, ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करेंगे कि ये तो अभी चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन भी है, तो वाइस चेयरमैन कौन है आपको ध्यान रखना है, वो हैं KN सनत कुमार। KN सनत कुमार इसके वाइस चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ डेबू बुक द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन ऑथर्ड बाई होम। एक जो किताब है उसको उसका नाम है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक है। तो इसे पहली बार किसके द्वारा लिखा गया है, ये इनकी पहली किताब है। ऑप्शन में आप देख सकते हो रजनीश कुमार, T रविशंकर, महेश कुमार जैन और M राजेश्वर राव। तो इसका जो सही आंसर है वो है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो है वो SBI के जो चेयरमैन के रूप में भी पहले काम कर चुके हैं। तो और इनकी ये पुस्तक है, इनके द्वारा इसे अभी लिखी गई है। और रजनीश कुमार जो हैं वो HSBC जो एशिया पैसिफिक है उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ये काम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहीं पे अगर T रविशंकर, महेश कुमार जैन, MK जैन और M राजेश्वर राव जो हैं ये क्या हैं, ये जो है RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें 3 जो है यहाँ पे मैंने नाम दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेस ग्रैंड मास्टर वोन द फर्स्ट मेल्ट वाटर चेस चैम्पियनशिप। कहने का मतलब है कि कौन सा चेस जो ग्रैंड मास्टर है वो जीता है पहली बार मेल्ट वाटर चेस चैम्पियनशिप। तो इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और मैग्नस कार्लसन जो हैं ये नॉर्वे के चेस खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेशनल पोस्टल वीक 2021 इज़ एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कब से कब हमने मनाया नेशनल पोस्टल वीक, यानी एक सप्ताह ही मनाते हैं हम लोग पोस्टल के लिए। तो ये हम लोग मनाते हैं 9 से 15 अक्टूबर, यानी 9 से 15 अक्टूबर मनाते हैं। और वहीं अगर बात करेंगे नेशनल पोस्ट डे की, कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं, पोस्ट डे कब मनाते हैं, तो वो हम लोग मनाते हैं 10 अक्टूबर के दिन। वहीं अगर बात करेंगे कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाते हैं, तो वो हम लोग मनाते हैं 9 अक्टूबर के दिन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल्स वोन बाय इंडिया इन जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप समाप्त हो गई है। और ये कहाँ हुई थी आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी लीमा में। और लीमा जो है वो क्या है, पेरू की राजधानी है। तो ये इसमें अभी जो यहाँ पे जो जो जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप हुई थी, यहाँ पे भारत ने कुल कितना मेडल जीता है आपको यही बताना है। तो भारत ने कुल मिलाकर के 40 मेडल अपने नाम किया था। इस 40 मेडल में भारत ने गोल्ड जो है वो कितना 16 जीता था, सिल्वर कितना 15 जीता था, और ब्रॉन्ज जो है वो 9 जीता था। आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। साथ ही साथ
भारत इसमें जो भारत 40 मतलब जो मेडल्स के साथ भारत जो था इसमें टॉप पर था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड शूटिंग जो जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप थी उसमें कौन सा देश टॉप पे है, तो वो इंडिया ही है 40 मेडल के साथ। वहीं अगर सेकंड पूछे कि सेकंड पे किसके स्थान है, तो वो है यूएसए, और यूएसए ने टोटल 21 मेडल्स जीते हैं, 21 मेडल्स जीते हैं। और थर्ड की बात करेंगे कि थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे है इटली। कौन है? इटली। और इटली ने कुल 10 मेडल नाम अपने किए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।